जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम क्लास 12th के हिंदी इलेक्टिव जो पुस्तक अंतरा भाग 2 है उसके अध्याय 6 जिसमें बसंत आया और तोड़ो, जिसके रचनाकार है रघुवीर सहाय जी। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 12th के अन्य अध्याय के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपसे ये प्रश्न आपके एग्जाम में छूट जाए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क में प्रयागराज, ख में लखनऊ, ग में पटना और घ में दिया है वाराणसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, लखनऊ। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो इसमें क में ऑप्शन दिया हुआ है 1919, ख में दिया हुआ है 1829, ग में दिया हुआ है 1929 और घ में दिया हुआ है 1875। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, 1929। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए है कि रघुवीर सहाय किस युग के कवि है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क में प्रगतिवाद, ख में छायावाद, ग में दिया हुआ है नई कविता और घ में दिया हुआ है पुरानी कविता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, नई कविता। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए है कि बसंत आया कविता में कवि ने मनुष्य के किस शैली का व्यंग किया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क में देखिए प्राचीन जीवन शैली, ख में दिया हुआ है आधुनिक जीवन शैली, ग में दिया है पाश्चात्य जीवन शैली और घ में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, आधुनिक जीवन शैली। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है देखिए कि वसंत ऋतु में कौन से पक्षी कुहकती है। तो ऑप्शन दिया हुआ इसमें, क में मोर, ख में तोता, ग में कौआ और घ में कोयल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, कोयल। अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखिए है कि बसंत आया कविता के कवि कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क में विष्णु खरे, ख में दिया हुआ है रघुवीर सहाय, ग में अज्ञेय और घ में दिया हुआ है अंबिका दत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, रघुवीर सहाय। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए है कि वसंत आया कविता में कवि ने मनुष्य का रिश्ता किससे टूटता हुआ बताया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ देखिए, क में प्रकृति, ख में धन, ग में परिवार और घ में समाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, प्रकृति। अब देखिए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि बसंत आया कविता में कौन सा छंद है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, क में दोहा, ख में कवित, ग में सोरठा और घ में मुक्तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, मुक्तक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नौवां प्रश्न है देखिए। नौवां प्रश्न है कि कवि किनको तोड़ने की बात कर रहा है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क में पत्थर चट्टाने, ख में घर, ग में लकड़ी और घ में दिया है पेड़ पौधे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, पत्थर चट्टाने। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है देखिए कि पत्थर चट्टाने तोड़कर किसको जान सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क में धरती, ख में आकाश, ग में बादल और घ में नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, धरती। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न है कि मन के अंदर क्या रहने से सृजन में बाधा बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क में उत्साह, ख में निराशा, ग में उब और घ में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, उब। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। ये 12वां प्रश्न है कि जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो बसंत का आने का पता किस प्रकार होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ इसमें, क में देखिए डायरी, ख में पुस्तक, ग में घड़ी
और घ में दिया हुआ है कैलेंडर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, कैलेंडर। अब देखते हैं 13वां प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न है कि पलाश का फूल किस रंग का होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क में लाल, ख में पीला, ग में गुलाबी और घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, लाल। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि तोड़ो कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसमें दिए ऑप्शन दिया हुआ है क में मनुष्य के आवश्यकताओं को पूरा करने की, ख में दिया हुआ है मनुष्य की आलस दूर करने की, ग में दिया हुआ है मनुष्य की सृजनात्मकता की बाधाओं को दूर करने की और घ में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। अब देखिए 15वां प्रश्न है कि दहर दहर दहकेंगे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क में रूपक, ख में अनुप्रास, ग में उपमा और घ में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, अनुप्रास अलंकार। तो साथियों इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर रहे। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।